नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश कर दिया गया और अब नजरें हैं हरियाणा के बजट पर। तो बजट जिसका नाम आता है तो हमें उम्मीदें जग जाती हैं और उम्मीदें ऐसी कि हम कई सपने भी संजो लेते हैं। लेकिन इस बार हम ऐसा करेंगे, इस बार हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, ये बहुत सारी चीजें दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन हम इस सोच में डूब जाते हैं कि क्या वाकई इस बार बजट में हमारे लिए कुछ होगा, क्योंकि सवाल बजट का है और बजट से ही हमारे घर का पूरा महीना भी चलता है। ऐसे में बजट को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तो चलिए हमारी खास पेशकश में आपको बता देते हैं कि इस बार हरियाणा के बजट को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और आपको क्या कुछ मिल सकता है। जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए भी अच्छा बजट होगा, ऐसा ना आपको विश्वास। तो देश का बजट तो पेश हो गया, लेकिन हरियाणा के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं और लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि आम लोगों के लिए इस बार कुछ खास होगा या उन्हें कोई बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि इस बार हरियाणा के बजट में लोगों ने क्या उम्मीदें लगा रखी हैं और इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को सदन में बजट पेश किया, जिसके बाद बजट में हरियाणा को लेकर भी कई घोषणाएं हुई, पर वो काफी नहीं है। बजट में हरियाणा के लिए शिक्षा और कृषि क्षेत्र के लिए कुछ बातें की गई हैं। 2014 के बाद जिंद, भिवानी, नारनौल और फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं और अब क्या होने वाला है, इसको लेकर काफी उम्मीदें भी हैं। केंद्र सरकार की माने तो खेती को प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा राज्य में ज्यादातर परिवार कृषि पर निर्भर रहते हैं, इसके लिए सरकार खेती को प्राथमिकता दे रही है। सरकार चाहती है कि किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं। इस बजट में प्रदेश के किसानों के लिए कृषि, डेयरी और मछली पालन पर ध्यान दिया गया। सरकार चाहती है किसान फसलों की खेती से भी अलग से व्यापार करें। ये हो गई केंद्र की बात। हरियाणा के बजट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के बाद ही हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। सरकार इस बार एक्सपोर्ट पर फोकस करने की दिशा में काम करेगी। सीएम मनोहर लाल इन दिनों बजट को लेकर अलग अलग विभागों और संगठनों के साथ बजट पर मंथन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार बजट में उद्यमियों को वैट और सी फॉर्म पर राहत देने का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा निर्यात बढ़ाने वाले उद्योगों पर भी सरकार की नजर है। बजट को लेकर सीएम का कहना है कि इस बार भी बजट लोगों के लिए कल्याणार्थ ही होगा। सरकार ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर खासा ध्यान रखा जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्र की जरूरत के हिसाब से विदेशी मुद्रा किस प्रकार से बढ़े, इसके लिए भी काम किया जाएगा। यूएनओ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। सीएम का कहना है कि हरियाणा के आर्थिक स्थिति अन्य प्रदेशों से बेहतर है। राज्य सरकार ऋण की सीमा को जो 3.52% पहुंची हुई है, उसे 3% तक लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां प्रदेश को कर्जे में डूबा हुआ बताकर झूठी अफवाहें फैला रही है। सीएम ने कहा, बैठकों में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सुविधा को मजबूत करने की सुझाव मिले हैं, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हरियाणा के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं और लोग यही चाह रहे हैं कि इस बार हरियाणा का बजट हरियाणा वासियों के लिए राहत लेकर आएगा। ऐसे में देखना ये होगा हरियाणा के पेश होने वाले बजट से आम लोगों को कितना फायदा होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए भी अच्छा बजट होगा, ऐसा ना आपको विश्वास।
तो देश के बजट में महिलाओं को काफी कुछ मिला। अब हरियाणा के बजट से भी महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। रसोई की बढ़ती महंगाई महिलाओं के लिए बड़ी ही परेशानी का सबब हमेशा से रही है और ऐसे में महिलाओं की मांग है कि इस बार मनोहर पोटली में महिलाओं के लिए कुछ बेहतर हो। साथ ही महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और शिक्षा, इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए बेहतर कदम उठाए जाने चाहिए। जी सर, हमें बजट से उम्मीद है कि लड़कियों गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए बजट पेश किया जाए और वो उन्हीं के हित में हो। हर तरह को देखा जाए, एक गृहिणी के रूप में भी देखा जाए, कामकाजी महिलाओं के लिए भी हर तरह के बजट में महिलाओं को कुछ मिले, उस बजट से हम उम्मीद करते हैं सर। महिलाओं के लिए हम खेल से भी चाहते हैं कि अच्छा बजट महिलाओं को। और जैसा कि मैम ने बताया है कि सरकार ने सारी वैकेंसियाँ निकाली, मैथ्स के लिए 2 विषयों को मर्ज कर दिया कि ये अब मैथ्स के टीचर आगे नहीं पढ़ाएंगे। तो सर हम चाह रहे हैं कि सरकार जो पुरानी वैकेंसियां निकाली हैं उनको भी पूरा करे और कुछ अलग से भी वैकेंसियां निकाले। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है सर। सरकार की नीतियों से अभी ये उम्मीद है कि मैं चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते हर तरह से उनकी सुरक्षा, उनका मेडिकल प्रबंध है या उनकी शिक्षा है, हर तरह से उनकी हेल्प की जाए। जैसे कि मेरे साथियों ने बताया तो ये हॉस्पिटल्स में उनके लिए स्कीम तो निकाली जाती हैं लेकिन प्रॉपर उन तक पहुंच नहीं पाती है। वैसे ही गवर्नमेंट से स्कीम तो निकलती है, शिक्षा की नीति में भी ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन हो नहीं पाता, उन तक पहुंचता ही नहीं है। रही सुरक्षा की बात, वहाँ के लिए भी हम बहुत कैंप लगते हैं, जगह जगह बच्चियों को शिक्षित किया जाता है इस मामले में। लेकिन आज भी ये हाल है कि हमें एक औरत होने के नाते बताया तो जाता है कि नारी शक्ति ये है, नारी शक्ति वो है, हम कुछ भी कर सकती हैं हम, लेकिन जब टाइम आता है, जब काम पड़ता है तो एज अ नारी, एक नारी ही बन के रह जाती है। हमें उसमें हर बार नीचा देखने को मिलता है। तो हर एक क्षेत्र में सरकार सोचे। मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट जो जॉब वैकेंसीज निकाल रही है, पिछले 10 सालों से मैं देख रही हूँ। जैसे मैं मैथ्स की टीचर हूँ, तो पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट ने कोई भी मैथ्स टीचर के लिए वैकेंसी नहीं निकाली है। हालांकि हमें बोला जाता है कि आप एचटेट क्वालिफाई करिए, हरियाणा टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद भी कहाँ है जॉब्स हमारे लिए? गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही नहीं, निकाली ही नहीं जा रही हैं वैकेंसीज। तो सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए। कुछ महिलाओं की जॉब्स को लेके भी उनको सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब निकालें और महिलाओं का उसमें आरक्षण भी रखा जाए कुछ परसेंट, सो दैट महिलाओं की स्थिति में सुधार आए हरियाणा में। तो देश और प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर बजट वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया जाता है, लेकिन किसी भी आम घर की अगर आप बात करेंगे तो उस घर में जो महिला होती है वो खास तौर पर अपने घर का बजट देखती है कि घर को किस तरह से चलाना है। ऐसे में गृहिणियों की उम्मीदों की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा लग जाती हैं किसी भी बजट से। बजट का असली जो घर है वो गृहिणियां ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। ऐसे में आने वाले बजट पर महिलाओं की अगर बात की जाए और खासतौर पर गृहिणियों की बात करें वो क्या चाहती हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्ष्य वर्मा। आगामी फरवरी के अंदर हरियाणा सरकार बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में क्या कुछ महिलाओं की अपेक्षा है वो जानकारी ले लेंगे, क्या कुछ किस तरीके से वो इस बार बजट के अंदर उम्मीदें जता रही हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर ही अभी केंद्र सरकार ने भी बजट पेश किया है। क्या उस बार कितना खरा वो महिलाओं के ऊपर उतरे हैं वो भी जानकारी लेंगे। अब पहले बात कर लेंगे हरियाणा की जो स्थिति है फिलहाल वो देख लेते हैं। कुछ महिलाएं हैं, मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से हरियाणा का जो बजट है इस बार पेश होने जा रहा है? एज ए शिक्षक कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ अपेक्षा जता रहे हैं आप? केंद्र सरकार के बजट के बाद अब हमें राज्य सरकार से भी उम्मीद है, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की सुविधाएं हमें मिली हैं कि बहुत अच्छा लगा सुनने के बाद। लेकिन अब राज्य सरकार शिक्षा के लिए क्या करने लगी है, सबकी आंखें इसी पर टिकी हैं, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति लागू होने लगी है। बहुत से पेरेंट्स और बच्चे बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब शिक्षा नीति में कुछ बदलाव आने वाले हैं और वो कितने पॉजिटिव रहेंगे हमारे लिए, हमें बेसब्री से इंतज़ार है। सरकार के काम को देखते हुए मुझे लगता है कि वो बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और ज़्यादा लाभदायक होंगे। मैम जिस तरीके से देखा जाता है बच्चों के अंदर फीस की बात की जाए, बुक्स की बात की जाए, एडमिशन के क्षेत्र की बात की, तो वो कैसे देख रहे हैं? उसमें सरकार क्या अहम भूमिका निभा सके, क्या कुछ आप उनसे अपेक्षा करते हैं?
मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि अगर सरकार इस शिक्षा नीति को एक बेहतर तरीके पर लाना चाहते हैं तो वो इस पे ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि बहुत से विद्यालयों में बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है और कहीं जगह बहुत ज़्यादा ही कम है और वहाँ शिक्षा का ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं है। तो लेवल को उठाया जाए और फीस का स्ट्रक्चर सब जगह सेम किया जाए, चाहे सीबीएसई स्कूल को हम लगाएं या हरियाणा बोर्ड को लगाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो सब जगह ऐसा होना चाहिए अफोर्डेबल कि पेरेंट्स अफोर्ड कर सकें और गरीब परिवार या अमीर परिवार इसमें भेदभाव ना हो के बच्चे को कहीं भी पढ़ाया जा सके। तो बिल्कुल ये थी शिक्षा की बात, और शिक्षा में कहीं ना कहीं अहम भूमिका इस बार हरियाणा के अंदर देखने को बन सकती है। कुछ महिलाएं हो रहे हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं आप, इस बार क्या कुछ उम्मीदें आप जता रहे हैं? मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि इस बार जो राज्य सरकार है वो इसके अंदर कुछ रोजगार से रिलेटेड चीजें लेके आए। मीन्स हमारा जो बच्चा है, पहले हमने देखते थे कि दूसरे राज्यों के बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, मतलब 12th की और बाहर जाने की वो उनकी चेष्टा रहती है कि हम बाहर चले जाएं। पर अब हमारे हरियाणा में भी क्या है, यही चीज लागू होती जा रही है। उसका कारण एक यही है कि जो रोजगार है वो कम है। वो रोजगार होना चाहिए। यदि रोजगार अच्छा होगा तो बच्चा बाहर क्यों जाएगा, वो यहीं स्टे करेगा। और यदि हमारा आज का यूथ यहीं स्टे करेगा तो ये श्योर है कि कहीं ना कहीं उससे जो हमारा देश है वो तरक्की करेगा, हमारा राज्य भी तरक्की करेगा। ये मैं चाहती हूँ कि इस बार की योजना के अंदर रोजगार के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बच्चों के ऊपर ज़्यादा सोचा जाए कि वो यहीं पर कुछ ना कुछ अपना रोजगार हासिल कर सकें। तो बिल्कुल अलग अलग लोगों के रुझान इस बार देखने को बनेंगे, क्योंकि देख सकते हैं रोजगार की बात की जाए तो रोजगार के अंदर भी इस बार कुछ नए आयाम है वो हरियाणा सरकार दे सकती है। अब बात कर ले कि किस तरीके से जो खेती बाड़ी की बात की जाए, मैम, देखा जाता है हरियाणा कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में किस तरीके से इस बार उम्मीदें जताई जा रही है? सर बिल्कुल, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और सरकार के द्वारा हर वर्ष नई नई स्कीमें निकाली जाती हैं, पैदावार को बढ़ाया जाता है, ये किया जाता। लेकिन जो स्कीमें दी जाती हैं सर, जैसे ऑर्गेनिक खेती वाली थी कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, उसके दाम इतने ज़्यादा हैं कि आम जनता उसको नहीं खरीद सकती है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगी कि अच्छी बात है कि हम रसायन मुक्त सामग्री का प्रयोग करें, लेकिन उसके दाम ऐसे हों ताकि आम जनता उसको खरीद सके और सभी को उसका लाभ मिल सके। तो बिल्कुल अलग अलग तरीके से जो है महिलाएं अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो जताती हुई जरूर नजर आ रही हैं। कुछ गृहिणियों से भी बात कर लेंगे क्या कुछ उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि महिलाओं में देखा जाता है, क्योंकि रसोई है घर में वो क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं के जेब पर देखा जाता है कि असर रहता है। मैम, कैसे देख रहे हैं आप, गृहिणी हैं, किस तरीके से रसोई को आप इस बार देखेंगे, क्या कुछ अपेक्षाएं रहने वाली हैं आगामी जो बजट है हरियाणा सरकार का? जो अभी बजट आया है उसमें तो 2 दिन के बाद ही दूध का रेट बढ़ गया है। इससे हम यही अपेक्षा लगाएंगे कि जो आने वाला बजट है उसमें जो गृहिणी हैं वो थोड़ा सा रिलीफ हो सके और उनका थोड़ा सा दाम कम हो सके ताकि उनके जेब पर कोई प्रभाव ना पड़ सके। मैम, अधिकतर देखा जाता है कुछ महिला होती हैं वो जॉब जो सेक्टर में भी आती हैं, वो किस तरीके से इसको देख रही हैं? उनके उस जेब पर ही प्रभाव पड़ रहा है, जैसे पेट्रोल का दाम है, ये भी जो जॉब गैस सिलेंडर है, इन चीज़ों पे सभी पे प्रभाव पड़ रहा है। तो जॉब करने वाली लेडीज हैं उनकी जेब पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अलग अलग जो रुझान है वो अभी फिलहाल देखने को बन पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब बीते दिनों के अंदर हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करेगी तो फिलहाल इनकी कितनी जो निगाहें हैं हरियाणा की जो महिलाएं हैं अब उनकी कैसे कुछ निगाहें अटकती हैं वो फिलहाल देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से बजट अब पेश होगा तो उसमें क्या कुछ स्थिति रहने वाली है वो फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की जाए या फिर रोजगार की बात की जाए, अन्य जो है क्षेत्रों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों की, अब महिलाओं की अपेक्षा काफी देखने को बन पड़ी है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा। तो हमारी टीम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रही है, अलग अलग वर्ग से बात की जा रही है। फरीदाबाद में भी अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ भी हमारी टीम ने बजट को लेकर बात की। क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं ये भी सुन लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे, उसी को लेकर आज हम बल्लभगढ़ के मेन मार्केट में
पहुंचे हैं और व्यापारियों से बातचीत करेंगे, किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं प्री बजट को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम खट्टर है, हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ का प्रधान हूँ। बजट पेश करेंगे प्री बजट हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्या कहना चाहिए? किसकी उम्मीद? पहले तो मैं चाहूँगा कोई भी टैक्स बढ़ना नहीं चाहिए और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर जाके आदमी महंगाई पे उस पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मध्यम वर्ग और नीचे का वर्ग काफ़ी परेशान है। आज भी आटा, तेल वगैरह इन चीज़ों के रेट काफ़ी हाई हैं और सरकार पे चाहेंगे कि इस पे जैसे भी करें इसको कम करें। और व्यापारी हो आप, अब व्यापार में किस चीज़ में राहत चाहना चाहते हैं बजट? नहीं, व्यापार में तो आदमी ये चाहते हैं कि कोई टैक्स बढ़े नहीं, क्यों टैक्स बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगी, जाके आदमी कस्टमर, वैसे ही हम छोटे व्यापारी मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं। तो और भी बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ भी है। और भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरीश साहब। क्या किस नजर से देखते हो बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद है, सब व्यापारियों के सबको ध्यान रख के बजट पेश करें ताकि आम आदमी अपना कमा खा सके। अब जैसे दूध का महंगाई हो गई है और उससे टैक्स ना लगे तो व्यापारी और खुश हो जाएगा। वैसे ही काम धंधे आजकल बहुत मंदी चल रहे हैं। हम तो सरकार से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि व्यापारियों के ध्यान में रख के बजट पेश करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के जो व्यापारी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो इनके जो प्रोडक्ट है उन पर छूट दी जाए और कहीं ना कहीं उन पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाए, जिससे कि वो अपना जो कारोबार है वो बढ़ा सके, और ये इस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। क्या नाम है आंटी? अमृत देवी। जो बजट आने वाला हरियाणा का, किस नज़र से देखते हो, क्या कहोगे? हम चाहते हैं कि बजट ऐसा बनाए जो गरीबों के हक में हो, जैसे गैस है और भी सुविधाएं हैं, सब मिलनी चाहिए गरीब बंदों को। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर से कि अपील करना, किस तरह की अपील करना चाहोगे जो बजट में आप जैसे को राहत मिल सके? बजट में यही है कि बुजुर्गों को पेंशन टाइम से दिया जाए, राशन जो मिलता था वो भी दिया जाए, और क्या कहते हैं खाने की सभी चीज़ें सस्ते दामों पर हो। भाई साहब, क्या नाम है? राजेश कुमार नाम है मेरा। क्या कहेंगे बजट को लेकर? हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि भी इस तरह का बजट पेश करें ताकि सब लोगों को महंगाई से जो मार पड़ रही है उससे सुविधा मिले, लोग पेंशन बढ़े, बुज़ुर्गों की मिनिमम वेज बढ़े, और जो सिलेंडर वगैरह के दाम बढ़े हुए हैं उनको कुछ कम करें ताकि लोगों को उधर से भी राहत मिले और इधर से भी राहत मिले। तो हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि भी इस तरह का बजट पेश करें कि आम लोगों को जो है सुविधा मिले और महंगाई से थोड़ी सी निजात मिले। आप क्या कहना चाहोगे बजट को लेकर? हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए, गरीबी बिल्कुल इतनी ज़्यादा हो गई, परेशानी हो रही, रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। मतलब महंगाई इतनी कमर तोड़ महंगाई हो रही है, मतलब है कि हर चीज़ महंगी है। कोई चीज़ खाने को, कोई बच्चे कहाँ से पाले हम अपने? आप कृपा करके हमारे गरीबों के ऊपर दया करो, बजट कम से कम मतलब है कि आगे जो बढ़ाने की कोशिश ना करने और कम करने की कोशिश करें, जिससे हमारे गुजारा महंगाई कम से कम करें, और बुढ़ापे में बुजुर्गों की और तो पेंशन बढ़ाने की कोशिश करें। यही हमारी भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, इन कमाई से हमारा गुजारा नहीं होता है, सारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी विनती स्वीकार करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आम लोग हैं साफ तौर पर यही कह रहे हैं, जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बजट पेश करने वाले हैं अपने, तो कहीं ना कहीं बजट में राहत इनको मिले, जाके अपने घर का पालन पोषण कर सके। हमारे साथ किसान, उनसे जानेंगे कि बजट के लेकर कितनी उम्मीदें उनके हैं। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम वीरेंद्र सैनी है। सैनी, बजट आने वाला है, कितनी उम्मीद लेके बैठे बजट को लेकर, क्या उम्मीद है? उम्मीदें तो यही है कि अच्छे से हो, जैसे कि बीज टाइम पे नहीं मिलता, खाद है, खाद टाइम पे नहीं मिलता, कहते हैं खाद कम है, और बिजली को लेके बिजली बहुत कम आती है, और लोन वगैरह है उन पे कम करा जाए। जैसे डीजल है, डीजल पे रेट बढ़ा दिए गए, वो घटाए जाएं। किसान क्या करेगा? डीजल इतना महंगा कर दिया है, खाद टाइम पे मिलता नहीं है, और जो भी बारिश वगैरह हो जाते कोई मुआवजा नहीं मिलता है, ना कोई देखने आता है। किसानों बहुत विपत्ता आई हुई है। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? हम ये कहना चाहते हैं जी, हमको कोई किसानों के रेट में कोई खाद पूर्ति नहीं मिल पाती है, हमको ना ही कोई बिजली पानी मिल पाती है, ना हमको खाद टाइम पे मिल पाता है, ना हमारे लिए कोई सुविधा है, ना हमारी कोई लोन की सुविधा है, ना हमारे लिए कोई फसल मर जाती है उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, हमारी कोई वो नहीं है जी सुनवाई। तो सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हमको कम से कम राहत दी जाए बजट में। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे भाई, बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं बजट को लेकर? बजट में जी है जो नुकसान होता है कुछ न कुछ उस पर राहत मिला जाए,
तभी किसान को कुछ फायदा मिलेगा। और यही सरकार से अपील है कि बिजली उजली जितने भी है डीजल उजल के रेट थोड़ी कम करा जाए। किसान वैसे ही परेशान ज़्यादा है, इसमें सरकार को थोड़ी ध्यान देना चाहिए और तो हमारी भी सुने। तो लगातार किसानों का यही कहना है कि जो खाद बीज है उनके रेटों में कम किया जाए और कहीं ना कहीं जो 24 घंटे इनको बिजली दी जाए, जिससे कि अपनी फसल को अच्छी तरह इनको कर सके। जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज। तो लोगों को इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं और उम्मीदें ऐसी जिसका ध्यान सरकार पूरी तरह से रखने का दावा भी कर रही है। लेकिन क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी या फिर जनता की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर है उसके लिए भी अच्छा बजट होगा, ऐसा ना